मेरा नाम रजत है और मैं एक लेखक हूं। मैं हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता हूं, उन स्थानों की जहां पर मुझे कहानी कहने के लिए कुछ अनोखा मिल सके। मेरी एक नई यात्रा की शुरुआत हुई जब मैंने सूर्य होटल नामक एक पुराना होटल बुक किया। मुझे पता था कि यह होटल अपने अंधेरे अतीत के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसे रहस्यमय स्थानों की ओर आकर्षित होता रहा हूं। जब मैंने होटल का नाम सुना, तो मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में थोड़ा शोध किया। वहां मैंने कुछ रहस्यमय कहानियां पढ़ी, लेकिन मैंने उन्हें हल्के में लिया। एक लेखक के रूप में मुझे लगता था कि ये सब बस कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। होटल पहुंचते ही मैंने उसके बाहर का दृश्य देखा। वह एक पुरानी इमारत थी जिसमें भव्य वास्तुकला और बहुत सारी जटिल नक्काशी थी। होटल का प्रवेश द्वार बड़ा और आकर्षक था, लेकिन एक अजीब सा अंधेरा उसके चारों ओर मंडरा रहा था। मैंने अपने मन में सोचा, यहाँ कुछ खास है। जैसे ही मैं अंदर गया, रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक अदृश्य गहराई थी। उसने मुझे चुपचाप एक चाबी दी और कहा, कमरा नंबर 304, बहुत अच्छे से रहिएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। कमरे में पहुंचते ही मुझे एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। वहां की दीवारें पुरानी थीं और कमरे का फर्नीचर भी समय की मार झेल चुका था। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और मुझे महसूस हुआ कि यह जगह थोड़ी भूतहा लग रही थी, लेकिन एक लेखक के रूप में मैं इसे अपनी कल्पना का एक हिस्सा समझकर आगे बढ़ा। रात होते ही मैंने निर्णय लिया कि मैं होटल के चारों ओर टहलूंगा। मुझे अंधेरे में घूमने का आनंद था। मैंने अपना कोट पहना और बाहर निकल गया। होटल के गलियारों में मैं कुछ अजीब आवाजें सुन रहा था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें धीरे धीरे मेरे दिल की धड़कनें तेज करने लगीं। मैंने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर मैंने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा खुला था। मैंने वहां झांका और मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने उस कमरे से तुरंत हटने का निर्णय लिया। मैं वापस अपने कमरे में आया, लेकिन मेरे मन में अजीब सी असहजता थी। मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। नींद आने की कोशिश में मैंने किताब पढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ ही देर में मुझे फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। क्या यह सब सच में हो रहा है? मैंने खुद से पूछा। यह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं उस कहानी का मुख्य पात्र था। रात बढ़ने के साथ साथ मेरी जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते गए। रात का समय धीरे धीरे बढ़ रहा था और मैं अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा कि क्या मुझे बाहर निकलना चाहिए। मेरे मन में अजीब सी हलचल थी। वह छाया, वह अजीब आवाजें, सब कुछ मुझे और भी परेशान कर रहा था। मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद सुबह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर मैंने तय किया कि मुझे थोड़ी देर के लिए टहलना चाहिए। मैंने अपनी जैकेट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। होटल का गलियारा सुनसान था और मेरी कदमों की आवाज गूंज रही थी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ कुछ पुरानी यादें छिपी होंगी जो मुझे बताना चाहती हैं। जैसे ही मैं नीचे की मंजिल पर पहुंचा, मैंने रिसेप्शन पर देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति वहां नहीं था। उसके स्थान पर एक युवा महिला थी जो अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त थी। मैंने उसे नमस्ते कहा, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैंने होटल के चारों ओर घूमने का निर्णय लिया। होटल के अंधेरे कोनों में मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। ये आवाजें जैसे मुझे बुला रही थीं, लेकिन मैंने सोचा कि यह सब मेरी कल्पना है। मैं होटल के छोटे से बगीचे में गया। वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो मुझे थोड़ा अजीब लग रही थी। अचानक मुझे फिर से वह छाया याद आई जिसने मुझे पहले परेशान किया था। मैं वापस अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह सब मेरा मन का खेल है? मैंने सोचा। मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस लौटा और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में आकर मैंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने सोचा, किसने खिड़की खोली? और उठकर खिड़की बंद करने लगा। तभी मैंने बाहर देखा, अंधेरे में कोई आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने बढ़ी। यह क्या है? मैंने खुद से कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे वह मुझे देख रही है। फिर मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और बाहर देखा।
वहां कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी, जैसे कोई वहां से चला गया हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन फिर से मैंने उस महिला की तस्वीर को याद किया। क्या यह वही है? मैंने सोचा। रात बढ़ने के साथ मेरा डर और भी बढ़ने लगा। मैंने अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने की कोशिश की कि मुझे इस स्थिति से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे वह आवाज सुनाई देती, एक फुसफुसाहट जो मेरे कानों में गूंजती। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा फिर से खटखटाया गया। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई। मैंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। अब मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने कमरे की रोशनी जलाई और बिस्तर पर बैठ गया। मेरा मन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। क्या मुझे यहां रहना चाहिए? मैंने सोचा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मुझे यहां कुछ रहस्य जानने हैं। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैंने उस होटल और वहां की अजीब घटनाओं के बारे में लिखा। यह मेरे लिए एक प्रकार का सहारा था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं और मुझे नींद आ गई, लेकिन नींद में भी मुझे अजीब सपने आने लगे। मैंने देखा कि मैं उस तस्वीर वाली औरत के पास हूं और वह मुझसे कुछ कहना चाह रही है। उसकी आंखें गहरी और दुखी थीं। मुझे बचाओ, उसने कहा। मैं चौंक कर जाग गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में सब कुछ शांत था। मैंने सोचा कि शायद मुझे यहां से निकलना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर की जिज्ञासा मुझे रोक रही थी। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन यह रात मेरे लिए बहुत लंबी साबित हुई। सुबह की पहली किरणों के साथ मैंने गहरी सांस ली। रात की घटनाएं अभी भी मेरे मन में ताजा थीं और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस होटल में क्यों रुका। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, मेरे भीतर की जिज्ञासा मुझे उस रहस्य को जानने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। रिसेप्शन पर फिर से वही युवा महिला थी। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ पहले भी कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं? उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए अपने फोन में व्यस्त हो गई। मैंने सोचा, क्या सब लोग यहाँ अंधेरे में हैं? मैंने रिसेप्शन से बाहर निकलकर होटल के बगीचे की ओर बढ़ा। वहां की हवा में एक अजीब सा नशा था, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। जैसे ही मैं बगीचे में पहुंचा, मैंने वहां एक पुराना फव्वारा देखा। उसके चारों ओर कुछ उधड़ते फूल और बिखरे पत्ते थे। फव्वारे का पानी गंदला और ठंडा था। मैं वहां बैठकर उसकी आवाज सुनने लगा। पानी की गिरने की आवाज और अंधेरे में छिपी कहानियां सुनाई दे रही थीं। फिर मैंने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक औरत बैठी है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी थीं। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, वह अचानक उठकर चली गई। मैंने सोचा, क्या यह वही महिला है जो मैंने तस्वीर में देखी थी? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक पल में ही गायब हो गई। मुझे एक अजीब सी दहशत महसूस हुई, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे और आगे बढ़ने को प्रेरित किया। मैंने फिर से रिसेप्शन पर जाकर बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूछा, लेकिन वह भी वहां नहीं था। मैंने निर्णय लिया कि मैं होटल के पिछले हिस्से में जाऊंगा, जहां कुछ पुरानी खिड़कियां और दरवाजे थे। शायद वहां मुझे कुछ और जानकारी मिले। जैसे ही मैं पीछे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि वहां एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे एक अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मुझे लगा कि यह मौका खोना नहीं चाहिए। मैंने नीचे जाने का निर्णय लिया। तहखाने में पहुंचते ही मुझे एक अंधेरा और गीला माहौल मिला। वहां की दीवारें नम थीं और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने चारों ओर देखा और मुझे वहां कुछ पुरानी चीजें मिली। पुरानी किताबें, कुछ बिखरे हुए कपड़े और एक पुराना दर्पण। जैसे ही मैंने दर्पण की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि वहां मेरी परछाई के अलावा कुछ और था। कोई और आकृति मेरी परछाई के पीछे खड़ी थी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने दर्पण में देखा और वह आकृति अब मेरे करीब आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभाला और दर्पण के पास जाकर और ध्यान से देखने लगा। वहां कोई महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। क्यों आए हो यहां? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं चौंक गया। मैं बस यहां के बारे में जानना चाहता हूं, मैंने कहा। यहां एक गहरा रहस्य छिपा है, उसने कहा। जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने धीरे धीरे उस दर्पण से पीछे हटने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, मुझे लगा जैसे वह औरत मुझसे जुड़ गई है।
मैं तेजी से तहखाने से बाहर निकल गया। मैं अब सोचने लगा कि क्या मुझे वास्तव में इस होटल में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा मुझे रोक रही थी। मैंने खुद को आश्वासन दिया कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, लेकिन मेरी कलम भी मेरे हाथ में थरथरा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और डायरी में लिखा कि मैं किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहा हूं। रात फिर से मेरे ऊपर आ गई, लेकिन इस बार मैंने बाहर जाने का निर्णय लिया। शायद मैं फिर से उस महिला का सामना कर सकूं। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकला। होटल की रोशनी कम थी और अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था। मैंने फिर से वही आवाजें सुनी जो पहले रात को सुनाई दी थीं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और गलियारे में आगे बढ़ा। रात का अंधेरा अब पूरी तरह से छा चुका था। मैंने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और गलियारे में आगे बढ़ा। हर कदम पर मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने डर पर काबू पाना चाहिए और उन आवाजों का सामना करना चाहिए। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा, मैंने फिर से उस खुले दरवाजे की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। दरवाजा खोलते ही मुझे वही ठंडी हवा का झोंका मिला। भीतर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि यह वही कमरा है जिसमें मैंने पहले उस अजीब तस्वीर को देखा था। कमरे के अंदर मैं एक बार फिर उसी पुरानी तस्वीर की ओर गया, लेकिन इस बार तस्वीर में औरत का चेहरा और भी धुंधला हो गया था और उसकी आंखें मानो मुझसे कुछ कह रही थीं। मैंने कमरे में चारों ओर देखा और एक पुराना अलमारी देखा। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। मुझे एक अजीब सी जिज्ञासा हुई। मैंने अलमारी खोली और अंदर कुछ पुरानी किताबें और कपड़े मिले। उनमें से एक किताब ने मेरी ध्यान खींची। वह किताब धूल से भरी हुई थी, लेकिन उसके पन्ने खुलने के लिए तैयार थे। मैंने उसे बाहर निकाला और पढ़ने लगा। किताब में उस होटल का अतीत लिखा था, कैसे यह होटल पहले एक भव्य स्थान था, लेकिन वहां कई अंधेरे राज भी थे। एक बार इस होटल में एक पार्टी हुई थी जिसमें एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से होटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही मैंने किताब पढ़ना जारी रखा, मुझे महसूस हुआ कि अंधेरा और गहरा हो रहा है। अचानक मैंने फिर से वही फुसफुसाहट सुनी, तुम यहां क्यों आए हो? ये वही आवाज थी। मैंने किताब को तेजी से बंद किया और देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा और मुझे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूं जो इस होटल में फंसी हुई है, उसने कहा। तुम्हें यहां से जाना चाहिए। मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या तुम वही हो जो तस्वीर में है? मैंने पूछा। उसने सिर झुकाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं अब तुमसे मदद चाहती हूं। मैं इस अंधेरे में फंसी हूं, मुझे बचाओ। मेरे मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। कैसे? मैंने पूछा। इस होटल के राज को जानो और तुम्हें जो भी करना हो जल्दी करो। रात बढ़ती जा रही है, उसने कहा, और अचानक वह धुंधली आकृति जैसे हवा में विलीन हो गई। मैं फिर से घबरा गया। मैं कमरे से बाहर भागा और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि यह होटल सिर्फ एक साधारण होटल नहीं है, बल्कि यहाँ एक भयानक इतिहास छिपा है। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि रिसेप्शन पर अब भी वही महिला थी। मैंने उसे अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे फिर से अनदेखा कर दिया। मुझे यह अजीब लगा कि कोई भी यहाँ मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे खुद ही उस महिला के अतीत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कमरे में लौटकर अपनी डायरी में लिखा, क्या इस होटल में कोई रहस्य छिपा है जो मुझे जानना चाहिए? और मैंने फिर से उस किताब के बारे में सोचा जो मैंने देखी थी। जैसे ही रात बढ़ी, मैंने एक बार फिर से कमरे में अजीब आवाजें सुनी। ये आवाजें मुझे बुला रही थीं। मैंने निर्णय लिया कि मुझे फिर से तहखाने में जाना चाहिए। शायद वहां मुझे और जानकारी मिले। तहखाने में वापस पहुंचकर मैंने फिर से वही पुराना दर्पण देखा। इस बार मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन दर्पण में कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल का सामना कर रहा हूं। लेकिन तभी मैंने फिर से उस महिला की आवाज सुनी। मेरे पास आओ, उसने कहा। मैंने खुद को संभाला और दरपाज में झांका। वहां एक नई तस्वीर दिखाई दी, वही महिला, लेकिन इस बार वह हंस रही थी। मैंने समझा कि वह पहले दुखी थी, लेकिन अब वह कुछ कहना चाहती थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे?
उसने पूछा। मेरे दिल में एक गहरी जिज्ञासा थी। हाँ, मैं मदद करना चाहता हूं, मैंने कहा। तो तुम्हें इस होटल के सभी राज जानने होंगे, तभी तुम मुझे बचा सकोगे, उसने कहा। अब मुझे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह मेरी कहानी बन गई थी। मुझे पता था कि मुझे इस होटल की गहराई में जाना होगा, चाहे जो भी हो। तहखाने में उस महिला की आवाज ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे हर हाल में इस रहस्य को उजागर करना होगा। मैंने दर्पण में फिर से देखा, लेकिन वह अब एक बार फिर गायब हो गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। मैंने तहखाने से बाहर निकलने का निर्णय लिया। मेरी सोच में वही पुरानी किताब घूम रही थी। मैंने सोचा कि वह किताब मुझे और भी जानकारी दे सकती है। मैंने कमरे में जाकर उसे खोजने का निर्णय लिया। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने जल्दी से अलमारी खोली। किताब वहीं थी और मैंने उसे निकालकर एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। इस बार मैंने ध्यान से हर शब्द को पढ़ा। किताब में लिखा था कि उस महिला का नाम अंजलि मान था। वह इस होटल की पहली प्रबंधक थी और उसकी हत्या एक अनजान व्यक्ति ने की थी। उसकी आत्मा अब भी इस होटल में भटक रही थी, क्योंकि उसकी मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। जैसे ही मैंने आगे पढ़ा, मुझे यह भी पता चला कि अगर अंजलि की आत्मा को शांति नहीं मिली तो वह हमेशा के लिए इस होटल में बंधी रहेगी। मुझे लगा कि मुझे उस अनजान व्यक्ति की पहचान करनी होगी जिसने अंजलि की हत्या की थी। मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि शायद मुझे होटल के अन्य मेहमानों से बात करनी चाहिए। मैंने तय किया कि मैं अगले दिन सुबह रिसेप्शन पर जाकर कुछ लोगों से मिलूंगा और उनसे जानकारी लूंगा। रात भर मैंने अंजलि के बारे में सोचा। क्या वह मुझे अपनी कहानी बताने के लिए तैयार है? मैंने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं उस रहस्य को जान सकूंगा जिससे अंजलि की आत्मा को शांति मिले? सुबह हुई और मैंने जल्दी से नाश्ता किया। मैंने रिसेप्शन पर जाकर उस युवा महिला से फिर से बात करने का प्रयास किया। क्या आप मुझे इस होटल के अतीत के बारे में और बता सकती हैं? मैंने पूछा, लेकिन उसने फिर से मुझे अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा, क्या यह सब लोग अंजलि के रहस्य से डरते हैं? मैंने रिसेप्शन के आसपास कुछ मेहमानों को देखा। मैंने एक बुजुर्ग दंपति से बात करने का फैसला किया। आपको इस होटल के बारे में कुछ पता है? मैंने उनसे पूछा। बुजुर्ग महिला ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, इस होटल में कुछ अजीब है। मैंने सुना है कि यहाँ रात के समय एक महिला की आत्मा भटकती है। क्या आप जानते हैं उसका नाम? मैंने पूछा। हाँ, उसे अंजलि कहते हैं। वह यहाँ की प्रबंधक थी। उसकी हत्या के बाद से उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी, बुजुर्ग महिला ने कहा। मेरे मन में विचारों की लहरें दौड़ने लगीं। क्या आप जानती हैं कि उसकी हत्या किसने की? मैंने पूछा। कहते हैं कि वह अपने किसी प्रेमी के हाथों मरी थी, लेकिन नाम कोई नहीं जानता, उसने कहा। यह सुनकर मैंने सोचा कि यह मेरी खोज का एक महत्वपूर्ण सुराग था। मैंने और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उस दंपति ने जल्दी से वहां से जाने का फैसला किया। मैंने फिर से रिसेप्शन पर लौटकर उस महिला से कहा, क्या आप मुझे अंजलि के बारे में और बता सकती हैं? लेकिन वह अब भी अपने फोन में व्यस्त थी। अब मुझे लगा कि मुझे खुद ही और खोज करनी होगी। मैंने तय किया कि मैं होटल के आसपास के क्षेत्र का दौरा करूंगा। शायद वहां मुझे कुछ और सुराग मिल जाए। होटल के पीछे एक पुरानी दीवार थी जिसमें कुछ दरवाजे थे। मैंने उनमें से एक दरवाजा खोला और वहां एक पुरानी सी किताबों की अलमारी थी। मैंने अलमारी में से कुछ पुरानी किताबें निकाली, जिनमें से एक पर होटल का इतिहास लिखा था। जैसे ही मैंने किताब खोली, मुझे उस समय का एहसास हुआ जब होटल में धूमधाम थी। मैंने पढ़ा कि अंजलि एक बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत एक दुखद घटना में हुआ। मेरे मन में सवाल उठे, क्या मैं अंजलि के बारे में सब कुछ जान सकूंगा? क्या मैं उसकी मदद कर सकूंगा? मैंने निर्णय लिया कि मुझे और गहराई से जाना होगा। मैंने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसमें कुछ नाम और घटनाएं मिली जो अंजलि की कहानी को समझने में मदद कर सकती थीं। जब मैंने होटल के इतिहास की किताब पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंजलि के जीवन के कई राज और उसके अतीत के कई महत्वपूर्ण संकेत मिले। हर पन्ना मुझे उस रहस्य के करीब ले जा रहा था जो उसे आज भी इस होटल में बंधा हुआ रखता था। किताब में एक नाम बार बार आया, राजेश, अंजलि का पूर्व प्रेमी। किताब के अनुसार राजेश ने अंजलि को धोखा दिया था और जब उसने इस धोखे के बारे में जान लिया तो राजेश ने गुस्से में आकर उसे मार दिया। यह सब जानकर मेरे दिल में अंजलि के प्रति सहानुभूति और भी गहरी हो गई। मेरे दिमाग में एक विचार आया,
क्या राजेश की आत्मा भी इस होटल में है या उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी? मुझे यह जानना जरूरी था। मैंने तय किया कि मुझे राजेश के बारे में और जानने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। मैंने फिर से रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाया। मैंने एक और मेहमान, जो एक युवा जोड़ा था, से बात करने का निर्णय लिया। क्या आप इस होटल के अतीत के बारे में कुछ जानते हैं? मैंने उनसे पूछा। युवती ने मुझे देखा और कहा, हाँ, हमने सुना है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ छुट्टियों के लिए आए हैं। मैंने कहा, क्या आपने अंजलि का नाम सुना है? हाँ, उसके बारे में सुना है, लेकिन राजेश का नाम भी सुना है, वह भी यहाँ आया था, युवती ने कहा। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा भी इस होटल में भटकती है। शायद वह अंजलि के पास ही होगी, उसने कहा। अब मेरे मन में और भी सवाल थे। क्या मैं राजेश की आत्मा से बात कर सकता हूं? मैंने सोचा। मैंने रिसेप्शन से अनुमति ली और फिर से उस तहखाने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही मैंने दर्पण की ओर देखा। मैंने अंजलि से मदद मांगी। अगर तुम यहां हो तो मुझे यह बताओ कि राजेश की आत्मा कहाँ है। तभी अचानक दर्पण में एक हल्की सी छवि दिखाई दी। वह अंजलि की थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हें राजेश के बारे में जानना है? उसने कहा। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता करना है कि वह क्या चाहता है। राजेश अब भी इस होटल में है। वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही, अंजलि ने कहा। तो क्या मुझे उसकी आत्मा को शांति देने में मदद करनी होगी? मैंने पूछा। हाँ, तुमको उसे समझाना होगा कि उसे अपने की पर पछतावा है, तभी मैं यहां से जा सकूंगी, उसने कहा। मैंने फिर से अपने दिल में हिम्मत जुटाई और राजेश की आत्मा से मिलने का निर्णय लिया। मैंने तहखाने से बाहर निकलते ही उस कमरे का दरवाजा खोला जहां राजेश की आत्मा थी, और मैंने कहा, राजेश, क्या तुम यहां हो? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने राजेश की आकृति देखी। वह गुस्से में था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा भी था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, उसने कहा। मुझे तुम्हें समझना है राजेश। अंजलि की आत्मा शांति नहीं पा रही। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, मैंने कहा। राजेश ने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे सजा मिल रही है। मैं उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें उसे माफ करना होगा। यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है, मैंने कहा। तभी मैंने देखा कि अंजलि का चेहरा राजेश के पास आया। राजेश, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे खेद है अंजलि, मैंने तुम्हें धोखा दिया। यह सुनकर मैंने महसूस किया कि राजेश की आत्मा में बदलाव आ रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा को शांति देनी होगी। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। उसकी बात सुनते ही अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं शांति पा सकूंगी। तभी कमरे में एक उजाला छा गया। राजेश और अंजलि की आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने लगी। मैंने देखा कि कमरे का माहौल हल्का हो गया था। मेरे मन में एक हल्का सा भार कम हुआ। मैंने सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या अब अंजलि की आत्मा शांति पा गई? मैं कमरे से बाहर आया और रिसेप्शन पर जाकर उस युवा महिला से कहा, क्या आप जानते हैं, अब यहाँ सब कुछ ठीक होगा। अंजलि और राजेश की आत्माएं अब शांति में हैं। उसने मुझे एक अजीब सा नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा, यह होटल अब फिर से जीवन से भरा हो जाएगा। और इस तरह मैंने एक अंधेरी रात से सबक लिया। कभी कभी हमें अतीत के रहस्यों को उजागर करना पड़ता है ताकि हम भविष्य को ठीक कर सकें।